यानी कि मिट्टी की गाड़ी इस प्रकरण को प्रस्तुत किया जा रहा है। ये संगीत में ध्वनि कहाँ से आ रही है? आर्य, उज्जैनी नगरी में वसंतोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। आइए हम उसी ओर प्रवेश करते हैं। चलिए।
चारुदत्त का घर वहाँ बाईं ओर है। हाँ क्या बाईं ओर है? हाँ भाव। इन दुष्टों ने ना चाहते हुए भी मेरे ऊपर उपकार किया है। ठीक है, वही जाती हूँ। भाव भाव, घुंगरू की आवाज। हाँ महाराज हाँ। यही वो आभूषण है जिसके कारण ये दुष्ट मेरा पीछा कर रहे हैं। पकड़ ली, वो चलचे ना पकड़ ली। अरे काले पुत्र क्या करते हो? ये मैं हूँ मैं। बाप तू आँख हो। एक जगह दिल खड़े रहो। मैं वो छिनछिना को ढूंढूंगा। ढूंढिए, अभी ढूंढिए। ठहरो, ठहरो। मित्र जाओ भी। मित्र, मैं अकेला नहीं जाऊंगा और रजनी का भी मेरे साथ जाएगी। अच्छा ठीक। रजनी के जी आर्य, मित्रों के साथ चली जाओ। जैसे आर्य की आज्ञा। तो रजनी के ये दीपक पकड़ो और द्वार खोलो। ठीक है, क्या दीपक है? ओहो, मैत्रेय, ये दीपक तो बुझ गया। तो मैं क्या करूं? मैत्रेय, जाओ ना और ये दीपक जला के लाओ ना। मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे? नहीं जाओगे? ये मैत्रेय भी ना बहुत डरपोक है। भाव, घुंगरू की आवाज। हमारा सो। पकड़ ली, छेड़ा पकड़ ली। ये असामान्य क्या कर रहे हैं? अरे महाराज, ये तो किसी और का सर लगता है। अरे भाव, अभिनेत्री, बिल्ली की बाती स्वल्प लेवल से निकलती है। हाँ। मैत्रेय! मेरा अपमान कर दो। तुम्हारा अपमान, ये मेरा अपमान। अरे तुम्हारा अपमान। ये क्या? मेरा अपमान? अरे चारुदत्त के दिन तो हो जाने से क्या कोई नहीं बड़ा पुरुष उनके घर में घुस जाएगा? ये दुष्ट, इस डंडे के प्राण से तेरे सर के सैकड़ों टुकड़ा कर दूंगा। अगर मेरी वो संजना तो कुछ हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ वैसे भी तुझसे बुरा कुछ है ही नहीं। क्या दिन अपने चालू अच्छे। दूंगा क्या दूंगा? दोस्त कहाँ जाते? रजनी के इस अपमान के बारे में आर्य चारुदत्त से कुछ मत कहना, उन्हें बहुत पीड़ा पहुंचेगी। ठीक है, नहीं कहूँगी। रजनी के शीत हवाओं से रोहसेन ठिठुर रहा होगा। जाओ उसे ये उत्तरीय उड़ा दो। क्या ये मुझे परिजन समझ रहे हैं? आश्चर्य है, ये दुपट्टा आज भी चमेली की सुगंध से सुगंधित है। रजनी के जाओ भी। हाँ, रजनी के इस दरिद्रता में क्या किसी का भी खोपड़ा घूम जाता है? रजनी का तो यहाँ है। क्या रजनी का यहाँ है तो फिर ये कौन? नहीं, पर स्त्री को देखना उचित नहीं। क्या स्त्री हमारे घर में? देखो ये तो बसंत सेना है। बसंत सेना? अनजाने में मैं आपसे परिचारकों के भांति व्यवहार कर रहा था। आप मुझे क्षमा करें। नहीं आर्य, अनुचित रीति से आपके घर आने पर मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। क्षमा? नैन में धक्का। हाथ तोड़ दिया, अभी रखिए देखो। ठीक है, प्रणय को रहने दें। आर्य, यदि मैं आपके प्रणय के योग्य हूँ, तो मैं इन आभूषणों को आपके घर धरोहर रूप में रखना चाहती हूँ। इन्हीं आभूषणों के कारण वे पापी मेरा पीछा करते हैं। धरोहर, किंतु ये घर धरोहर के योग्य है। आर्य, धरोहर पुरुषों में रखनी जाती है, घरों में नहीं। ठीक है, रजनी के इनसे ये आभूषण ले लो। जी आर्य। अच्छा काम किया मित्र।
ये धरोहर है। धरोहर आर्य, अब मैं चलती हूँ। यहाँ से ठीक है ये चाहिए चाहिए। मित्र, तुम वसंत सेना को उनके घर तक छोड़ाओ। नहीं मित्र, तो मैं नहीं जाऊंगा। यदि ऐसा है तो फिर मैं ही चला जाता। नहीं मैं आपको कह रहा हूँ मैं जाता। अभी तक तो नगर के सारे कुत्ते भी सो गए होंगे। आप भी सो जाइए। ठीक है मित्र, जाओ सो जाओ। मित्र, ये आभूषण अपने पास रखो। मित्र, ये धरोहर है। रात्रि में तुम ही इनकी रक्षा करो, दिन में मैं इनकी रक्षा करता हूँ। ठीक है मित्र, मैं ही सुरक्षा करता हूँ। आप तो बस कनिका की सुरक्षा कीजिए। हाँ ठीक है मित्र, सो जाओ, नहीं तो तुम्हारी आवाज से कनी के कुत्ते जाग जाएंगे। ठीक है मैं सो जाता हूँ। सेंध लगाने के लिए उचित लगती है। यहाँ तो चूहों ने मिट्टी खोद रखी है। अरे वाह, मेरा काम तो बन गया। ठीक है, सेंध लगाना प्रारंभ करता हूँ। ओम कनक शक्ति देवाय नमः। ठीक है, प्रारंभ करता हूँ। मदनिका के प्रेम को पाने के लिए मैंने अपने संपूर्ण ब्राह्मण कुटुंब को ही अंधकार में डुबो दिया। ठीक है, प्रवेश करता हूँ। अरे ढोलक, तबला, वीणा, क्या मैं किसी नाट बेचारे के घर में आ गया? यहाँ मेरा कुछ नहीं बनने वाला। ठीक है, चलता हूँ। और चोरी सी होती दिख रही। चोर दिखाई दे रहा। ये आभूषण अपने पास रख लो। ये नींद में बड़बड़ा रहा है या मुझे से ब्राह्मण का मन कर रहा। तुम्हें गौ और ब्राह्मण की सौगंध मित्र, तू अपने पास रख। गौ और ब्राह्मण की सौगंध तब तो अवश्य ही लेने होंगे। आप निश्चिंत होके सो जाता। सोए रहो ब्राह्मण, सोए रहो, निश्चिंत होके सोए रहो। मेरा काम तो बन गया और मदनिका को मुक्त करवाता हूँ। अरे दासी पुत्री क्या करती हो? हमारे घर में कोई चोर सेंध लगा के भाग गया। कोई दोस्त लगा के भाग गया। मित्र, ये सेंध तो देखने योग्य है। क्या देखने योग्य है? वैसे मित्र, मैंने ठीक किया ना कि सारे आभूषण रात को ही आपके पास दे दिए। मुझे दिए, लेकिन कब? रात को दिए तो थे। मित्र, तुम्हें एक प्रिय बात बताऊं, वो चोर हमारे घर से खाली हाथ नहीं लौटा। क्या मतलब चोरी हो गई? मैं आर्य दूसरों को बता के लाती हूँ। मित्र, और मेरे सत्य कहने पर कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। सभी मुझी पर लांछन लगाएंगे। और दुर्गा ने अपनी बहुमूल्य रत्नावली दी है। क्या? ये दरिद्रता! क्या ब्राह्मणी मुझ पर उपकार कर रही है? धन्य हो देवी, तुम धन्य हो। मैत्रेय, तुम वसंत सेना के घर जाना और उनसे कहना कि मैं उनके दिए हुए आभूषण जुए में हार गया और उसके बदले उन्हें ये अमूल्य रत्नावली दे देना। मित्र, ठीक है मित्र, दे दूंगा। मदनिका, तुम
तुम्हें ये चित्र कैसा लगता है? अरे ये तो आपकी आंखें ही बता सकती है। तुम भी ना मत्निका। ठीक है। अरे मैं आपके लिए कुत्ता लेकर आती हूँ। ठीक है मत्निका, जाओ। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है? बैठो, मैंने आज तुम्हारे लिए एक साहस भरा कार्य किया है। क्या मेरे लिए? कैसा कार्य? पहले तुम ये बताओ, क्या आर्या वसंत सेना तुम्हें मुझे देकर छोड़ देगी? हाँ, छोड़ देगी। तो ये लो, ये क्या है? तुम स्वयं ही देख लो। आभूषण? ये आभूषण तुम कहाँ से लेकर आए? वो लाया हूँ चौराहे पे किसी चालू के घर से। क्या? अरे चारुदत्त के घर से? किंतु ये आभूषण तो आर्य वसंत सेना के है मूल। क्या आर्या वसंत सेना के? हाँ, आर्य वसंत सेना ने अपने आभूषण धरोहर के रूप में आर्य चारुदत्त के घर पर रखे थे। अब मैं क्या करूं मदनिके, मुझे कुछ उपाय बताओ। लो और इन्हें वापस लेके आओ। मदनिके, मुझे कुछ उपाय बताओ। अच्छा ठीक है, जो मैं कहती हूँ उसे ध्यान से सुनो। समझे? नहीं। क्या नहीं समझे? हाँ, समझ गया। जो मैंने कहा उसे ध्यान से करना। आर्य चारुदत्त के घर से कोई ब्राह्मण आए हैं। अच्छा, तुम्हें कैसे पता वो वहाँ से आए हैं? आर्य वो। अच्छा ठीक है, उन्हें अंदर लेकर आओ। आर्य आपको बुलाती है। प्रणाम आर्य। प्रणाम। कहिए, आपके आने का प्रयोजन? वो आर्य चारुदत्त कहते हैं कि हाँ, क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आप बहुत सुंदर हैं। अच्छा, और क्या कहते हैं? और भी कहते हैं, और भी कहते हैं, और कहते हैं कि ये आभूषण आप अपने पास से लीजिए, क्योंकि घर में सुरक्षित रहिए। मैं चलता हूँ आर्य। चाहिए? जी आए। आर्य चारुदत्त ने तो हमसे ये भी कहा था कि जो भी आभूषण लेकर मेरे पास आए उन्हें मैं मत्निका दे दूं। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। आप मत्निका को स्वीकार कीजिए। मदनिके, आर्य, क्या आप मुझे अब छोड़ना चाहती हैं? नहीं मत्निका, अब तुम बूढ़ी हो गई हो। जाओ और मुझे स्मरण रखना। आर्य, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। धन्य हो आर्य चारुदत्त, आप धन्य हो। आर्य, आर्य चारुदत्त के घर से आर्य मैत्रेय आए हैं। क्या? आर्य मैत्रेय आए हैं? उन्हें जल्दी अंदर बुलाओ। आइए। क्या ब्राह्मण की धोती से खींची? मैत्रेय, आप यहाँ? क्या कोई कार्य था? अरे चारुदत्त कहते हैं कि उन्होंने आपके आभूषण जुए में हार दिए, उसके बदले आपके बहुमूल्य रत्नावली रख लीजिए। अच्छा, तो अब आर्य चारुदत्त जुआरी भी हो गए। भाग मत कर अब संशय में। अच्छा ठीक है, मैत्रेय, अपने जुआरी से कहिएगा कि मैं कल उनसे मिलने आऊंगी। कह दूंगा कि कल वो ही बहुमूल्य रत्नावली से संतुष्ट नहीं है। कह दूंगा कि पक्का कुछ लूटने आ रही है। हाँ। कह दूंगा। अरे आर्य, सच्ची, आर्य चारुदत्त के घर जाने की व्यवस्था करो। जी आर्य। मित्र, वसंत सेना ने और क्या कहा? मित्र, उस कल वो ने बहुमूल्य रत्नावली भी रख ली और मुझे लगता है कुछ लूटने भी आ रही है। चिंता मत करो मित्र, संतुष्ट होकर ही जाएगी। इस दरिद्रता में आपको कौन सी संतुष्टि चाहिए? मित्र, द्वार पर कोई आया है। देखता रोज कौन आ जाता है। आर्य वसंत सेना आई है। अरे वो कल मुझे संत सेना आई। मित्र, क्या सच में वसंत सेना आई है? हाँ, देखो आगे देखो। प्रणाम आर्य मैत्रेय। प्रणाम आर्य, आइए। अगर आपको बुरा न लगे तो देवी जी से बात पूछो। पूछो मैत्रेय। देवी जी, ये आभूषण आपके पास कहाँ से आए? और ये वही आभूषण है जो हमारे घर से चोरी हुए थे। वसंत सेने, क्या ये सच में वही आभूषण है? जी आर्य, ये वही आभूषण है। देखा है, मैंने कहा था ना, इस कलमुही ने कुछ तो गड़बड़ की है। नहीं नहीं आर्य, ये सब कार्यक्रम से हुआ है। मैं आपको सब बता दूंगी। अच्छा ठीक। और ये दुर्दिन तो
मित्र, ये दुर्दिन नहीं। ये क्या ये तो दिन नहीं है रथ द्वार पर आ चुका है। आर्य से कहे रथ पर बैठ जाएं। ठीक है वर्तमान, जाती हूँ। अरे मैं बिछौना तो भूल ही आया। जब तक बसंत सेना तैयार होती है मैं बिछौना लेके आता हूँ। आर्य रथ द्वार पर आ गया है, अब आप शीघ्रता करें। ये रास्ते में किसने अपनी बैलगाड़ी खड़ी कर दी? हटाइए हटाइए, मारो तो सरकार करते हटाइए। भाई आप क्यों भड़क रही है? आर्य चिंता न करें, आर्य चारों रथ के दर्शन से सब ठीक हो जाएगा। आइए। जाने कौन रास्ते में अपनी बैलगाड़ी खड़ी कर देता है? चलो मेरे चलो चलो। आ गया, चलो रथ में बैठते हैं। हाँ चलो 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 महाराज चलिए। रथ में मुझे दक्षिणेगी। अरे महाराज क्या बोलते हो? चलिए मैं देखता हूँ। जाओ जाओ बाप देखो। अरे देखता हूँ पता नहीं क्या कहते हैं। रथ में मुझे दक्षिणेगी। अरे वो चलते ना आप। हाँ, रथ परिवर्तन के कारण मैं यहाँ आ गई हूँ, रक्षा कीजिए। यानी स्वयं से नमस्कार बनने आई है। ठीक है चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। महाराज रथ में पसंद से ना आई है, आप सब अभिषेक करना चाहती है। लड्डू में वो झंझे ना आई है, जैसे रात के साथ अभी छलन करना चाहती है। जाइए आओ पीछे ने आओ, तू प्रेम की करेगा, मैं लाचा का छाला। आजा 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 आजा। वो झंझे ने तुमने मेरे ऊपर बात बात किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरे सामने मारेगा। हाँ वो चिंचिया मेरे साथ अभिचरण करने आई है ना, देखो ना तुमसे लज्जित हो रही है। तुम यहाँ से जाओ, अभिचरण करने दो। लेकिन बसंत से ना कुछ की चिंता तुम क्यों करते हो? मैं हूं ना भाव, जाओ जाओ। ठीक है जाता हूँ जाओ।
बची वो छुंचीना को गला दबाकर मार डाला। क्या आपने देखा? हाँ मैंने स्वयं देखा। आप नहीं मैंने नहीं देखा। आप उस दुष्ट चारुदत्त को बुलाइए ना। अरे चारुदत्त को बुलाइए। अरे चारुदत्त आप यहाँ से आइए। प्रणाम न्यायाधीश। आर्य, क्या वसंत सेना आपकी मित्र है? जी हाँ, वो मेरी मित्र है। क्या वसंत सेना आपके घर आई थी? जी आई थी। तो फिर वसंत सेना कहाँ है? न्यायाधीश, ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि वसंत सेना कहाँ है? सीधे सीधे क्यों नहीं कहता कि धन के लोग से मार डाली? हाँ रे दुष्ट क्यों असंगत कहता है? झूठ बोलता है। तू चुप कर, छोटी सी पकड़ के चंद्रमा में भेज दूंगा। आर्य सच कहिए, जब वसंत सेना आपके घर आई थी तो फिर कहाँ है? न्यायाधीश मैं क्या कहूँ, जो सत्य है मैं कह चुका हूँ। मैं छोड़ूंगा न्यायाधीश जी, ये वही आभूषण है जिसके लिए इस दुष्ट चारुदत्त ने मेरी प्यारी चुम्मा छुंचीना को गला दबाकर मार डाला। हाँ ठीक है, सात महापुत्र आ रहे चारुदत्त, जिसने वसंत सेना को धन के लोभ में आकर पुष्पकंडक जिनोजा में गला दबाकर हत्या कर दी। ऐसा साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। इस तरह का अपराध करने पर चारुदत्त को मृत्यु दंड दिया जाता है। सैनिकों, चारुदत्त को पकड़ लो। अरे यह तो जीवित है। मैं जीवित हूँ। इस दुष्ट शैतान ने मुझे मारने का यत्न किया। सैनिकों, इसे पकड़ लो। अरे चारुदत्त, क्षमा कीजिए। ऐसा मत कहो वसंत सेना। आला चारुदत्त, आला छुंचीना, मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। नहीं इसे मृत्यु दंड दीजिए। शरण में आए हुए शत्रु को अभय दान।